बाद सदन का माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया था और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी। देखते हैं ये रिपोर्ट। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें। मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। फाइल भी निकाल दें क्या आपका? ये सीधी टिप्पणी बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर विपक्षी सदस्यों को संबोधित करते हुए की। उनके तेवर साफ संकेत दे रहे थे कि सरकार विपक्ष के नेताओं की गतिविधियों और मामलों पर पैनी नजर रखे हुए है। एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें। मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे ये काम दे रखा है। इस बयान को सत्ता पक्ष की तरफ से सख्त राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मैं तो गृह मंत्री हूँ, मेरे पास तो मुख्यमंत्री जी ने काम ही दिया। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, कौन क्या कर रहा है और कैसे किसने क्या काम किया है, वो सब रिकॉर्ड है। शासन का काम है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना और उचित समय पर कार्रवाई होगी, कहीं दो मत नहीं। सम्राट चौधरी की इस तल्ख बयानबाजी ने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य के गृह मंत्री फाइलों को दबा कर बैठे हुए हैं। ऐसी कौन सी फाइलें जिसे खोलने की धमकी दे रहे हैं? सच और सच्चाई बोलने से रोकने के लिए वैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक गृह मंत्री को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बता दें कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद विपक्ष कुछ ज्यादा ही हमलावर दिख रहा है। आए दिन विपक्ष की ओर से हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विधानसभा और परिषद के सत्र के दौरान इस तरह की तल्ख बयानबाजी आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं विधान परिषद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई और बिना नाम लिए जबरदस्त निशाना भी साधा। विपक्ष की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस पार्टी के ये लोग सदस्य हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार जनसंघ के सहयोग से ही सदन पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, जब पहली बार मंत्री और मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त भी समर्थन लेने के लिए सबसे पहले संघ कार्यालय ही पहुंचे थे। ये लोग दावा करते हैं कि बीजेपी के सामने कभी झुकेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले वहीं से आशीर्वाद मिला था। ये सदस्य है उस पार्टी के, वही मैं आ रहा हूं सर, उस पार्टी का जब जनता पार्टी के स्वरूप में था तो जनसंघ के सहयोग से ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सदन पहुंचने का काम किया। और यहां पर जो मुस्कुरा रहे हैं मंत्री और मुख्यमंत्री भी पहली बार जब बने तो संघ कार्यालय सबसे पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पहुंचे समर्थन लेने के। ऐसा ये लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कभी भाजपा के साथ नहीं जाते, झुकेंगे नहीं। अरे सबसे पहले वही झुके थे और वहीं पर आशीर्वाद मिला, तब जो है हल्दी लगा। और वहीं